वेलकम टू द टिप्स एंड क्लिप्स इंग्लिश सीरीज। आई एम इमरान मिर्ज़ा। डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, वर्ब के बारे में तो आप जानते हैं कि वर्ब एक्शन वर्ड्स को कहा जाता है, लेकिन इट इज़ नॉट अ कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ वर्ब। वर्ब की कंप्लीट डेफिनेशन पे भी मेरी एक वीडियो आ चुकी है, आप उसको विजिट कर सकते हैं टिप्स एंड क्लिप्स पे। सो डियर स्टूडेंट्स, वर्ब को अगर हम डिस्क्राइब करें तो वर्ब का कॉन्सेप्ट तो बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए एक लेक्चर तो बहुत कम है, इसलिए वर्ब की वक्तन फ़वक्तन मैं वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हम वर्ब को अंडरस्टैंड करेंगे। और आपको ये भी मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में, जब भी मैंने वर्ब को पे वीडियो बनाई है, कि किसी भी सेंटेंस में डियर स्टूडेंट्स याद रखिए सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड वर्ब होता है। और अगर आप किसी सेंटेंस को एनालाइज कर रहे हैं और आप उसको समझ रहे हैं, अगर आपको वर्ब की नेचर और वर्ब के फंक्शंस और वर्ब का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए उस सेंटेंस में, तो बहुत ज़्यादा आसानी पैदा हो सकती है कि आप इंग्लिश सेंटेंसेस को अंडरस्टैंड कर सकें और राइट कर सकें करेक्टली। सो आज की वीडियो भी इसी सिलसिले की एक वीडियो है जिसमें हम वर्ब को ही डिस्कस करेंगे। और बस ये है कि आज हम उसके मॉडल डिस्कस करेंगे, मॉडल वर्ब क्या होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए कि वर्ब जो फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्शन वर्ड पे ही सिर्फ हम बात करें तो वर्ब यहाँ पर देखिए मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। दरअसल ये एक सेंटेंस देखिए, आई अगर ये लिखा हो आई रीड न्यूज़पेपर, आई रीड न्यूज़पेपर, सो इसमें आई सब्जेक्ट है और रीड वर्ब है और न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब क्या है यहाँ पर? रीड। लेकिन वर्ब के साथ यहाँ कैन लिखा हुआ है। अब आई कैन रीड न्यूज़पेपर, इसमें देखिए कैन जो है वो वर्ब को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर रहा है, उसे और ज़्यादा मॉडिफाई कर रहा है और सब्जेक्ट की यहाँ पर पोजीशन वाज़े कर रहा है कि सब्जेक्ट जो है आई कैन रीड, एबिलिटी है उसमें कि वो न्यूज़पेपर को रीड कर सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? ये वर्ब के साथ लगने वाले वर्ड होते हैं। वर्ब इसके साथ लगने वाला वर्ड है ये। अगर ये भी एक किस्म का वर्ब होता है, लेकिन ये वर्ब जब ये मॉडल वर्ब जब वर्ब के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो फिर ये एक कंपाउंड वर्ब बना देते हैं, कंपाउंड वर्ब। जैसा कि देखिए अब यहाँ डेफिनेशन में भी लिखा है, मॉडल वर्ब्स कंबाइन विद अदर वर्ब्स टू फॉर्म कंपाउंड वर्ब्स। तो हम ये कह सकते हैं कि मॉडल वर्ब्स को कंपाउंड वर्ब्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि कैन रीड एक कंपाउंड वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है, जिसमें मॉडल वर्ब जो है वो क्या है? कैन। सो डियर स्टूडेंट्स, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, ऑट टू, नीड टू वगैरह ये तमाम मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। सो हम ये देखते हैं कि किसी भी सेंटेंसेस में मॉडल वर्ब क्या क्या इंडिकेशंस करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, देखिए मॉडल वर्ब पॉसिबिलिटी को, यानी सब्जेक्ट की या किसी भी हैपनिंग की पॉसिबिलिटी को डिस्कस करते हैं, पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहीं पे देखिए ये लिखा है आई कैन रीड। कैन का मतलब है कि एक सिचुएशन है कि पॉसिबिलिटी है कि मैं कर सकता हूँ, और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि आई कैन नॉट रीड। सो डियर स्टूडेंट्स, पॉसिबिलिटी को कैन एक्सप्लेन करता है। कैन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए कैन मॉडल वर्ब यूज हो सकता है, पास्ट में है तो कुड यूज हो सकता है, मे भी हो सकता है, यानी पॉसिबिलिटी। अगर मैं ये कहूँ इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, तो पॉसिबिलिटी है कि आज
बारिश होगी, पॉसिबिलिटी है, तो मे। अगर चांसेस बहुत कम है तो मैं उसको माइट भी कह सकता हूँ, इट माइट रेन टुडे। यानी कि अगर आप देख रहे हैं कि बादल भी मौजूद नहीं हैं और लेकिन ऐसा फील भी होता है कि शायद आज बारिश हो, इम्कान बहुत कम है, तो आप माइट यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह वुड भी एक पॉसिबिलिटी के तौर पर यूज़ होने वाला मॉडल वर्ब है। डियर स्टूडेंट, इसके अलावा जो मॉडल वर्ब है वो एबिलिटी को भी इंडिकेट करता है। जैसे कि यहाँ पर भी इसी सेंटेंस में इसी को अगर आप गौर से देखें तो कैन एक एबिलिटी भी है, यानी कि एक सलाहियत है कि आई कैन रीड न्यूज़पेपर, आई कैन वॉक। अब ये आई कैन वॉक, अगर मैं ये कहूँ आई कैन नॉट जंप, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे एबिलिटी नहीं है। आई कैन नॉट जंप, मैं छलांग नहीं लगा सकता, लेकिन आई कैन जंप अगर हो तो मैं छलांग लगा सकता हूँ, एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह पास्ट में हो तो कुड और वुड भी यूज़ किया जा सकता है और एज अ मॉडल वर्ब, और विल भी एक एबिलिटी के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। आई विल सी यू, आई विल सी यू, इसका मतलब ये है कि एबिलिटी है कि मैं आपको देख लूँगा। नेक्स्ट वन देखिए, सर्टेनिटी। सर्टेनिटी के लिए भी अब आप यूज़ कर सकते हैं मॉडल वर्ब मस्ट, सर्टन। जैसे कोई कहते हैं सर्टनली, आप फॉर एग्जांपल ये कहें सर्टनली, मैं ये कहूँ कि यू मस्ट ब्रश योर टीथ। इसी तरह देखिए विल, आई विल कम टू सी यू। शेल भी एक मॉडल वर्ब सर्टेनिटी को शो करता है। प्रोबेबिलिटी भी इम्कान होता है कि किसी भी पेशन गोई हो सकती है, तो उसके लिए भी देखिए कि माइट, शुड और ऑट यूज़ किया जा सकता है एज अ मॉडल वर्ब। और इसी तरह एक मॉडल वर्ब परमिशन को भी इंडिकेट करता है। जैसे हम कहते हैं, आप अक्सर बच्चे पूछते हैं मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मे परमिशन के लिए यूज़ किया जाता है। या कैन कह लें, कैन आई गो होम, जैसे हम कहते हैं तो वो भी एज अ परमिशन हम यूज़ कर सकते हैं। कुड भी परमिशन के तौर पर मॉडल वर्ब यूज़ किया जाता है। ऑब्लिगेशन होता है फरीज़ा होना कोई, तो फरीज़ा के तौर पर ऑट टू, आई ऑट टू क्लीन माई स्ट्रीट, आई ऑट टू क्लीन माई स्ट्रीट। तो डियर स्टूडेंट्स, आई ऑट टू स्पीक ट्रूथ मैं कह सकता हूँ। सो ऑट टू जो है वो फरीज़ा के तौर पे शुड, मस्ट और नीड टू। यू नीड टू क्लीन योर एनवायरमेंट, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर कंट्री। सो नीड टू भी एक ऑब्लिगेशन है और जो ऑब्लिगेशन को रिप्रेजेंट करने वाला मॉडल वर्ब है। इसी तरह पास्ट की कोई हैबिट है वो भी एज अ मॉडल वर्ब यूज्ड टू आता है। जैसे मैं ये कहूँ कि आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था। या मैं कहूँ आई यूज्ड टू गो टू विज़िट ज़ू, मैं अक्सर ज़ू विज़िट करने जाता था। सो डेली हैबिट्स जो पास्ट की हो वो भी यूज़ की जा सकती है एज अ मॉडल वर्ब। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि मॉडल वर्ब्स क्या क्या इंडिकेट करते हैं, और मॉडल वर्ब्स जब मेन वर्ब के साथ मिलते हैं तो एक कंपाउंड वर्ब बना देते हैं, और इससे सेंटेंसेस में आप पॉसिबिलिटी शो कर सकते हैं, एबिलिटी शो कर सकते हैं, सर्टेनिटी शो कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी शो कर सकते हैं, परमिशन शो कर सकते हैं, ऑब्लिगेशन और पास्ट हैबिट को शो कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था मॉडल वर्ब्स के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मॉडल वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इन मॉडल वर्ब्स को आप मेन वर्ब्स के साथ यूज़ कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सके। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।